हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला रोजगार, पैसा, ये हमारा इस वक्त का आज का सबसे बड़ा मसला। अब इस मसले के हल हुकूमत तो अपनी तरफ से जो निकालेगी वो उनका काम है, लेकिन मैं आज के नौजवान को इस मामले में एक मशवरा देने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको अमली तौर पे हम यहां पे अपने पास अल्ताफिया में जारी करें। एक चीज है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उर्दू में उसका नाम रखा हुआ है मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तरक्की कर गई है कि मैंने एक खुतबा भी दिया था इस बात के ऊपर कि अभी गोरे ने एक मसनूई खुदा बना लिया है और वो खुदा कुछ अरसे में बाकायदा लॉन्च हो जाएगा। मेरा अंदाजा यह है कि सन 2030 से पहले पहले वो खुदा जो कि कंप्यूटर के साथ काम करेगा, आपके मोबाइल के साथ काम करेगा, वो आपके साथ मार्केट में आ जाएगा। वो आपकी हर बात का अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी उसका लेवल वो नहीं है, वो अभी उसकी तैयारी के मराहल में से गुजर रहा है। आप अपना नाम, अपने बाप का, माँ का नाम देंगे, अपना इलाका बताएंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें, आपकी शादी, आपके बाल बच्चे, आपके साथ क्या होना है, वो ये सारे के सारे वो बताया करेगा। आप अपने उसको कमांड देते जाएंगे, वो आपको बताता जाएगा। तो हम वो लोग जो कि इस मैदान में चलते जा रहे हैं, हम उसको देख के उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है आर्टिफिशियल गॉड, उसका नाम आर्टिफिशियल। एक्चुअली उसके पीछे क्या वो चीज काम कर रही है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग इतने इतने बड़े काम, मैं एक मिसाल सिर्फ आपको, सादा सी मिसाल जो आपको समझ आ जाए। आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने उसको अपना एक्सरे दिखाया, ईसीजी दिखाई, इको की रिपोर्ट दिखाई। मैं सिर्फ 3 तक रहता हूं, ज्यादा पे गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 रिपोर्टें आपने एक डॉक्टर को दिखानी है। मोटा सारा एक अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा डॉक्टर जिसका 35 साल का तजर्बा है, बड़ा तजर्बा है उसका, 35 साल का तजर्बा है, वो मेरा एक्सरे देखने लगा है। वो मेरे एक्सरे देखते हुए उसके दिमाग में 35 साल में हम फर्ज कर लेते हैं कि 35 साल में उसने 20,000 वो देखे हैं एक्सरे, 20,000 एक्सरे का उसके पास तजर्बा मौजूद है। हमने उसके सामने ईसीजी रखी, अब ईसीजी में उसने 25,000 ईसीजी देखी हुई है, उसका तजर्बा भी उसके पास मौजूद है। और तीसरा इको की रिपोर्ट, उसने 25,000 इको की रिपोर्ट भी देखी हुई है। जब वो मेरी रिपोर्टें ये 3 सामने रखेगा, उसके ज़हन में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का डाटा मौजूद होगा जो उस वक्त उसके ज़हन में होगा? क्या वो 25,000 लोगों का एक वक्त में सारे का सारा वो स्कैन कर सकता है? नहीं कर सकता। अभी हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें डॉक्टर के पास 35 साल तो इसके हो गए ना, एक डॉक्टर के। इस दुनिया के जितने भी डॉक्टर इसके साथ लिंक्ड हैं, इस सर्वर के साथ लिंक्ड हैं, वो सारे के सारे डॉक्टरों का 35 छोड़ के जिस दिन से उसका डाटा उसके अंदर मौजूद है, वो सारे का सारा उसके सामने है। उसके सामने आप अपना एक्सरे रखेंगे, अपनी इको रिपोर्ट रखेंगे, वो पूरे के पूरे जितने लाखों के हिसाब से मौजूद हैं, उन सारे लाखों के साथ वो कंपेयर करके आपकी रिपोर्ट बना के आपके सामने रख देगा। अब आप अंदाजा करें, मैंने सिर्फ आपके सामने एक मिसाल दी है, इस तरह की बेशुमार। मैं इसको इस्तेमाल कर, ये हमारे दीन में आप देख लें, चले आप कहेंगे वो तो दुनियादारी है, दीन में आप देखें। अब फतवा, अब हमारे पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जो फतवा लिखते हैं, बड़े बड़े उलमा वो फतवा लिखते हैं। अब ये फतवा आपके कंप्यूटर में सर्वर में सेव होता जा रहा है। अभी मुझे एक चीज पे फतवा चाहिए, मैं उसका एक बटन दबाता हूं तो उसके पास हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी एक मसले के ऊपर 50,000 फतवा मौजूद है। अब मैं अपनी बात उससे पूछता हूं,
वो 50,000 को कंपेयर करके मेरे सामने रख देगा। अभी मुझे याद है, मेरे एक उस्ताद हैं, नौजवान हैं, मेरे उस्ताद हैं मुफ्ती मुबशर साहब, गुजरांवाला में होते हैं। वो मैं उनके पास एक दफा गया, कोई चीज उनसे पूछनी थी। उन्होंने मुझे बताया, अब वो कंप्यूटर के बड़े माहिर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं नौजवान होके, ये अब बात भी को 15-20 साल पहले की है, उस जमाने की बात वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं भी फतवा लिखता हूं तो हमारे जो बड़े बड़े मुफ्ती साहिबान हैं वो मेरे फतवे से परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा वो क्यों परेशान होते हैं? कहते हैं वो इसलिए परेशान होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में से किताब देख के फतवा लिखना होता है, और मैंने कंप्यूटर में से हर चीज वो डाउनलोड करनी होती है और किताबें अंदर मौजूद है। मेरे पास इस लैपटॉप में इस वक्त 35 तफसीरें मौजूद है, 35 तफसीरें अहले हदीसों की भी, और हर किस्म की मेरे पास 35 तफसीरें मौजूद हैं। मैं जिस वक्त आपके पास तैयारी करके आता हूं तो मैं उन 35 में से एक आयत वो पढ़ के तो उसका हिसाब किताब करके निकलता हूं। अब वो कहते हैं कि मैं जिस वक्त इसके ऊपर से सारी की सारी हदीसें वो नकल करता हूं तो उन बेचारों को परेशानी हो जाती है, ये हम हदीस कहां से लें, जिस बंदे ने किताबें खंगाल ली हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी फैल गई है, इतनी फैल गई है। मैं बिल्कुल आपको आखिरी इसका हिस्सा इस पे आता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया कमा रहा है। इंडिया कमा रहा है सबसे ज्यादा पैसा। कितना पैसा कमा रहा है किसी बच्चे को हमारे अंदाजा हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे जुमे का मतलब मैं दे रहा हूं खुतबा तो शायद मैं बख्शा जाऊं, बख्शे से मेरी मुराद मौलवी मुझे माफ कर दें, वरना इसके ऊपर तो कुफर का फतवा लग जाएगा कि आप आर्टिफिशियल हैं। भाई कुरान हदीस की, तो कुरान हदीस की बात आपको सुना रहा हूं। 400 बिलियन डॉलर, 400 अरब डॉलर इंडिया के नौजवान हर साल इंडिया के लिए ये पैसा कमा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हमारे मुल्क का टोटल कर्जा 125 बिलियन डॉलर है, 125 बिलियन डॉलर, और हमारी हालत ये हुई भी है कि पेट्रोल कहां पहुंचा हुआ है। आप हर चीज के रेट देख लें। मेरी पेंशन आज से 8 साल पहले जितनी थी उतनी आज भी है। इसी तरह जो तनख्वाह वाले लोग बैठे हुए हैं, चलो उनको तो एक इंक्रीमेंट हर साल की मिल जाती है, हम जो रिटायर्ड लोग हैं हमें तो इंक्रीमेंट भी नहीं मिलती। हमारे 8 साल में हमारी पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, और महंगाई 8 साल में कहां से कहां पहुंच गई है। 8 साल पहले डॉलर जो था वो तकरीबन 100 रुपए के करीब करीब था। आज डॉलर की कीमत कितनी है? 300 रुपए से ऊपर है। तो मेरी तनख्वाह तो कम होती जा रही है ना, मैंने इसी में गुजारा करना है। तो अब उसका आसान तरीका क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो जिसके ऊपर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मोबाइल है वो ऑलरेडी आपके पास है, मतलब कोई नए सिरे से आपने इसके लिए कोई चीज नहीं खरीदनी, आपके पास आपका मोबाइल मौजूद है, उसके ऊपर आपने काम करना है। मैं उसके लिए 400 बिलियन डॉलर नाम लेने की बात है। इंडिया अगर आज अपने सारे के सारे काम बंद कर दे, पूरे काम बंद कर दे, मिसाल के तौर पे पूरी इंडस्ट्री बंद कर दे, उसका 400 बिलियन डॉलर जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा है उसके ऊपर उसका मुल्क चलता रहेगा, उसको कोई मोहताजी नहीं है। हमारा नौजवान मोबाइल से खेलता है लेकिन उसको ये गाइड करने वाला कोई नहीं है कि हम इसके जरिए पैसा कैसे कमा सकते हैं। मोबाइल आपके पास है, जितनी देर आपने गेम करनी है उतनी देर ये गेम करने की बजाय आप इसके ऊपर कारोबार करें, और ये हलाल कारोबार है, इसमें कोई हराम वाली बात नहीं है। मैं इसके लिए इस्लामाबाद में मेरे एक उस्ताद हैं, अगले दिन उनसे मिला हूं तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाया हुआ है जिसमें वो बच्चों को गाइड करते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम करें तो उससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की, बात की कि जी हम अगर आपसे कोई मदद चाहें कि हमारे बच्चों को आप गाइड करें तो हमें आपको मदद दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जी हम बिल्कुल आपकी मदद कर सकते हैं। उस मदद के लिए मैं अपने नौजवानों से
और ख़ास तौर पे सैदा शरीफ, डंडका, बेको, ढल डोला वगैरह, ये जो मेरे कुर्बो जवार के बच्चे हैं, इन नौजवान बच्चों के लिए ये बात ख़ास तौर पे करने लगा हूँ। मैंने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि ऑनलाइन बच्चों को गाइड करें कि किस तरीके से इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो ये मेरी बात हुए तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है। मैं अभी जाके उनके साथ इसकी सारी की सारी डिटेल्स डिस्कस करूंगा कि वो जो हमारे साथ ऑनलाइन लेक्चर देंगे वो हमसे फीस कितनी चार्ज करेंगे, टाइम कितना देंगे, कौन सा टाइम लेंगे। मैं अपने बच्चों से, नौजवान बच्चों से जिनकी उम्रें 15 से लेकर 35 के दरमियान है, ये नहीं कि बड़े को नहीं, मैं सीख रहा हूं इस उम्र में तो आप भी सीख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाली जो लॉट है, ये लॉट वो है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है, जो अपने लिए बड़ा काम कर सकती है। आपको बाहर के मुल्कों में जाने की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान में बैठ के कमा सकते हैं। मेरा क्योंकि ये फील्ड नहीं है, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ मिलके आपकी जो क्लास हम बिठाएंगे उस क्लास में मैं खुद भी शामिल होऊंगा ताकि मैं भी सीखूं कि वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं। तो मैं अपने नौजवान बच्चों से, और एक चीज और आपको बताऊं, आपको कुछ अंदाजा है कि हमारे पास नौजवानों की मुल्क में तादाद कितनी है? कोई पता है? नहीं पता। ये जिसको मैं नौजवान कह रहा हूं, 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं इस उम्र के, इनकी तादाद, इनकी आबादी आज के पाकिस्तान में 65% है। आप अंदाजा करें, इससे ऊपर वाले और इससे नीचे वाले ये टोटल 35% है। अब ये फीसद आप निकाल लें कि अगर हमारी 22 करोड़ आबादी हो, 22 करोड़, अब किसी के पास है इधर लैपटॉप, वो पड़ा हुआ मोबाइल निकालें जरा, 22 करोड़ को जरब दें, 22 करोड़ को जरब दें .65 से, आपको अंदाजा हो कि कितनी बड़ी आबादी का कितना बड़ा तनासुब ये सारे का सारा हमारा बेकार फिर रहा है। इनमें से कितने नौजवान हैं जिनके पास नौकरी है, इनके पास कितने नौजवान हैं जिनके पास कारोबार है, कितने नौजवान हैं जो खुद टैक्सी चला सकते हो? नहीं है। .65। तो ये टोटल इतना सारा आपका काम है कि आपने ये काम करना है। मैं ये बच्चों के लिए इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि थोड़े अरसे तक मैं बात करके हम इसको फाइनलाइज करके शाम के टाइम पे क्लास अरेंज करेंगे। 14 करोड़ 30 लाख, 22 करोड़ की आबादी में से 14 करोड़ हमारा नौजवान है जिनकी उम्रें 18 साल से लेकर और कहां तक है, 35 साल के दरमियान इतना बनता है 14 करोड़ बंदा। अब मुझे आप अपने ईमान से बताएं, अपने तजर्बे से बताएं, इन 14 करोड़ में से कितने करोड़ के पास नौकरी है गवर्नमेंट की? करोड़ छोड़ दें, लाखों में चंद लाख होंगे जिनके पास नौकरी। क्या बाकी करोड़ों को नौकरियां दी जा सकती? नहीं दी जा सकती। ये जो हमारे यहां मंशूर पेश करते हैं ना, इतनी नौकरियां देंगे और इतना, वो तो कारोबार चलेगा तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी ना। अगर आप इसमें प्राइवेट मुलाजम भी शामिल कर लें तो उनकी तादाद कितनी बनती होगी? मेरा ख्याल है कोई करोड़ के करीब होगी। तो बाकी जो 15 करोड़ 13 करोड़ बच्चा है उसको हमने किधर लेके जाना है? तो वो 13 करोड़ बच्चा कल को काम करके पाकिस्तान में बैठे बिठाए वो पैसे कमा सकता है। और इंशाअल्लाह ताला अजीज मैं इस पे काम करूंगा और मेरा ख्याल है कि मैं महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई इसका अरेंजमेंट कर लूंगा। आप बच्चे, मेरे पैगाम मेरा आप तक पहुंचा, आप मेरा ये पैगाम और दूर तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला अजीज हम यहीं पे क्लास शुरू करेंगे। मेरे पास स्पेस है, जगह है। शाम के टाइम पे हम जो अब दूसरी क्लासेज हैं उनको भी शुरू करने का मैंने इरादा किया हुआ है और हम उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें मैंने अरेंज कर ली हैं। अभी सिर्फ यह है कि जिन 15 बच्चों की हमने पहली क्लास बिठानी है उन 15 बच्चों के लिए हम स्पॉन्सर तलाश कर रहे हैं जो उनका जिम्मा लें कि जी मैं एक बच्चे की, आधे बच्चे की फीस या 2 बच्चों की फीस या इतने ये मैं लूंगा। मेरे पास मैंने ये मुहिम शुरू की हुई है
अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं क्लास शुरू कर दूं और उस वक्त फंड्स ना हो तो मैं कहूं चल 2 महीने छुट्टी कर ले, ये पैसे होंगे, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो मैं आजकल स्पॉन्सर तलाश कर रहा हूं। उसके लिए मेरे ज़हन में ये है कि मैं इंशाअल्लाह अप्रैल मई तक स्पॉन्सर्स मुझे मिल जाएंगे। तो मैं उसके लिए भाग दौड़ कर रहा हूं। कुछ थोड़ा सारा काम चला भी है, लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में 16 तारीख को मैं एक मीटिंग बुलाई हुई है अपने मंडी बहाउद्दीन ज़िले के जो लोग हैं उनकी एक मीटिंग 16 तारीख इलेक्शन के बाद जो जुमा आएगा उस जुमे को इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 11 बजे हमने मीटिंग रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं वैसे मीटिंग के अलावा भी भाग दौड़ लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। वो यतीम बच्चों की वो क्लास भी शुरू करनी है, तो जैसे ही उसके स्पॉन्सर करीब करीब पूरे हो जाएंगे हम क्लास शुरू कर देंगे। लेकिन ये क्लास उससे बिल्कुल अलग है, इससे उस क्लास उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो उनकी उस्ताद की फीस है जो उन्होंने हमसे लेनी है, वो यकीनी बात है कि वो बच्चे अपना उतना पे करेंगे और वो अपने क्लास में शामिल हो जाएंगे। तो मैं ये दोनों के दोनों काम साइड बाय साइड शुरू करने हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ये पैगाम नौजवान बच्चों तक खास तौर पे सैदा शरीफ, डंडका, ढालटोला, भेखो, कादराबाद, सीरे, मतलब ये जो हमारे करीब करीब के लोग हैं, यहां तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएं कि हमारे नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें और उससे ये सीखें कि वो किस तरह का पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं। और ये एक फील्ड नहीं है, ये एक फील्ड नहीं है, ये आगे सैकड़ों नहीं, ये हजारों फील्ड्स है, ये हजारों फील्ड्स हैं जिनके ऊपर लोग काम करते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं।